हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जेई मेन 2021 अगस्त का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपका होम असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज द इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ गिवन सर्किट विल बी। तो इम्पीडेंस आपको निकालने के लिए कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारा इम्पीडेंस कैसे कितना होगा। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका इम्पीडेंस पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि इम्पीडेंस मतलब होता है इफेक्टिव रिएक्टेंस। इम्पीडेंस हमारा होता है इफेक्टिव रिएक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगा, इसका मतलब कि टाइम पीरियड उसका बहुत कम हुआ। तो इस केस में जब हमारा जो एक्सी हमारा होगा इम्पीडेंस ऑफ ये रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर हमारा क्या होगा 1/ओमेगा × C। ओमेगा वेरी हाई है, बहुत हाई है डिनोमीटर में। XC टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कैपेसिटर क्या बन जाएगा हमारा कंडक्टिंग वायर। बहुत कम रेसिस्टेंस हो गया उसका। और XL हमारा क्या होता है ω/L। यहाँ पे ओमेगा होगा वेरी हाई, इसीलिए XL भी हमारा क्या हो जाएगा वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। टेंस टू इन्फाइनाइट मैंने मान लिया। इसीलिए इंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, जब बहुत रेसिस्टेंस हाई हुआ उधर से करंट तो जाएगा ही नहीं। इंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, किसकी तरह बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। अब इस सर्किट को डिजाइन कर दो आप आराम से। जैसे 1 ओम है, आगे कैपेसिटर है तो कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। फिर आगे 2 ओम है, आगे कैपेसिटर है कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। नीचे कैपेसिटर है कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। और इधर हमारा 1 ओम है और इंडक्टर है, ओपन सर्किट बन जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे ये 2 ओम है और कैपेसिटर है, तो इस तरीके से हमारा सर्किट बनेंगे। तो ये तो मीनिंगलेस है, इसको तो हटा ही दो क्योंकि आगे सर्किट टूटा हुआ है, आगे करंट जाएगा नहीं। और ये जुड़े हुए हैं हमारे किसके साथ, AC कितने AC के साथ 220 वोल्ट AC के साथ जुड़ा हुआ है इस तरीके से। तो नीचे वाले को तो हटा ही दो, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो सर्किट हमारा इस तरीके से हो गया, सर्किट हमारा हो गया इस तरीके से। अब गौर से देखा जाए तो ये और ये दोनों किस में है पैरेलल में। तो जो दोनों पैरेलल में आ गया तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 1 ओम। जब सेम रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो R इक्विवेलेंट कितना होता है R/N। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 2, रेसिस्टेंस का ही वैल्यू 2 ओम है। 2/2 कटे कितना आ गया 1। तो ये आ गया 1 और ये भी आ गया 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो R इफेक्टिव कितना आ गया हमारा 2 ओम। तो पूछ कर रहे हैं यहाँ पे करंट, सॉरी इम्पीडेंस पूछ रहा है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे आंसर R इक्विवेलेंट 2 ओम। ज़्यादा बनाने का चक्कर ही नहीं है इसमें। इस सेंटेंस को याद रखना कि हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर जो है उसका रेसिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है और कैपेसिटर कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। और इंडक्टर का कैपेसिटेंस, इंडक्टर का जो रजिस्टर है हमारा वो हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट उधर से पास ही नहीं करेगा क्योंकि हाई रेसिस्टेंस में करंट जल्दी पास नहीं करना चाहता है यदि उसको रास्ता मिले कोई लो रेसिस्टेंस वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इन AC सर्किट इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर, तो यहाँ पे XL हमारा XC के बराबर है और ये R के बराबर है। तो जब भी XL और XC इक्वल हो जाए दिस इज कंडीशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस का कंडीशन है। इस केस में Z जो हमारा होगा वो रेसिस्टेंस के ही बराबर होता है क्योंकि आपको पता है Z हमारा क्या होता है R² + XL - XC का स्क्वायर। XL और XC इक्वल है तो ये कट गए 0 हो गए, √R² क्या होगा R। तो सीधे टिक लगा दोगे R बिना सॉल्व किए हुए। जब भी रेजोनेंस का कंडीशन आए तो Z जो होगा इक्विवेलेंट वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है एन AC सर्किट हैज़ एन इंडक्टर एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज सीरीज सच दैट XL = 3R। नाउ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज सच दैट XL = 2R। द रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर। तो सबसे पहले पहला वाला पावर फैक्टर देखो, एक रजिस्टर है R और एक हमारा इंडक्टर है। तो XL हमारा किसका है इसका 3R और ये जुड़ा हुआ है V वोल्ट बैटरी से, मैंने मान लिया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर का जो इम्पीडेंस ट्रायंगल देखोगे ये रजिस्टर है और ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा XL। तो हमारा जो Z होगा ये Z होगा और थीटा है तो पावर फैक्टर cos फाई हमारा क्या होगा R/Z। R/Z हमारा क्या होगा √R² + XL²।
तो एक्सएल तो हमारा 3R है, तो क्या होगा आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 3R का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9R स्क्वायर 9R स्क्वायर। यहाँ पे कॉस फाई जो हमारा होगा आर बाय 10R स्क्वायर। तो आर स्क्वायर रूट से बाहर निकालो √10, तो कितना हो जाएगा 1/√10। पहला पावर फैक्टर आ गया 1/√10। अब क्या कह रहा है कि बीच में आप कैपेसिटर भी जोड़ दिए, कोई बात नहीं। तो बीच में जो कैपेसिटर जोड़ दिए तो ये आप अब कैसा रहेगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये एक्सएल नीचे एक्ससी और ये हमारा आर। एक्सएल तो हमारा 3R है और एक्ससी हमारा कितना है 2R। तो एक्सएल माइनस एक्ससी क्या होगा 3R माइनस 2R कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर होगा कॉस फाई डैश, तो कॉस फाई डैश हमारा क्या होगा आर बाई जेड हमारा क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, तो 3R माइनस 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर बाई अंडर रूट 2R स्क्वायर। तो आर बाई R√2 कट गया। यहाँ पे कॉस फाई डैश हमारा क्या हो गया 1/√2। तो रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो पूछ रहा है फाइनल और इनिशियल का, तो कोई बात नहीं। तो ये देख लेते हैं हम लोग कॉस फाई डैश बाय कॉस फाई हमारा किसके इक्वल होगा 1/√2 बाय 1/√10। तो √10 भेजो ऊपर, तो √10/√2 ये कितना आ गया 5 से कट गया, कितना आ जाएगा √5:1। तो यहाँ पे √5:x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया ये। तो इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको ऐसे ही में इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिस कर लोगे जितना करवाया गया है तो आपसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ये गारंटी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है √42 साइन 2π/t इंटू टी प्लस 10। तो यहाँ पे दो करंट है, एक ये करंट है और दूसरा ये करंट है, मतलब दूसरा ये करंट, दो करंट का मिक्सअप है। तो आपको कह रहा है कि IRMS, तो IRMS कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि IRMS कैसे निकाला जाता है। तो करना क्या है, यहाँ पे जो √42 है ये I नोट है पहला का, एम्पलीट्यूड I1 कितना है √42, तो ये तो I पीक है। I1 RMS हमारा कितना हो जाएगा √42/√2, और I2 हमारा कितना है यही हमारा 10। तो ये जो 10 है हमारा रेटिंग है ना, ये 10 हमारा क्या है रेटिंग है, ये तो RMS में होगा ही। तो ये I2 RMS खुद ही है 10, इसको RMS में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साइन वाला टर्म जो होगा उसी को RMS में देखना है एम्पलीट्यूड को। तो √42 तो मैक्सिमम करंट था, RMS वैल्यू निकाल दिए, और ये जो 10 था अकेले था, साइन वन के साथ कोई आया नहीं था, ये रेटिंग हो गया, ये खुद ही RMS में है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो IRMS नेट क्या हो जाएगा हमारा √I1² RMS प्लस I2² RMS। तो इस तरीके से हम √I1 कितना है हमारा RMS रूट ये कितना है √42 का स्क्वायर, √42/√2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √42 का स्क्वायर कितना होगा 42, और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 100 2 21 कितना आ जाएगा √121, √121 क्या हो गया 11 11। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमारा किसके बराबर हो जाएगा 11। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कि इन द गिवन सर्किट AC सोर्स हैज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 100 रेडियन पर सेकेंड, और कंसीडर इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल। इंडक्टर और कैपेसिटर यहाँ पे क्या है आइडियल। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला का XC पहले निकालो, ये रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा 1/ωc, 1/ω कितना है हमारा 100, और C कितना 100 × 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा 1/10⁻⁻2, मतलब क्या 100 आ जाएगा। अच्छा आपका Z आ गया, सॉरी XC आ गया 100, और ये R है, तो ऊपर का इम्पीडेंस मैंने मान लिया Z1, तो Z1 क्या हो जाएगा अंडर रूट
एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ऊपर का ही दोनों का इम्पीडेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स सी कितना हमारा हो गया 100 का स्क्वायर प्लस आर कितना हो गया हमारा 100 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 100 200 सॉरी यह आ जाएगा हमारा 100√2। तो Z1 आ गया 100√2। उस तरीके से XL हमारा क्या होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा कितना 100 और L कितना है 0.50, पॉइंट उड़ाओ तो XL कितना आ जाएगा हमारा 50। इसलिए इसका जो इम्पीडेंस होगा वो मैंने मान लिया Z2, तो Z2 हमारा क्या होगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर कितना आ जाएगा 50√2। Z2 आ गया 50√2, ये Z1 था और ये Z2 था। अब सबसे पहली बात है यहाँ से जो करंट दौड़ेगा, आपको Z1 Z2 आ गया, करंट दौड़ेगा, इसमें मैंने मान लिया I1, इसमें मैंने मान लिया I2। अब दोनों सर्किट, ये सर्किट और ये सर्किट किस में है पैरेलल में, पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएंगे। इसका मतलब करंट इन कैपेसिटर साइड कितना आ जाएगा, मैंने मान लिया IC क्या होगा V/Z 200/Z कितना है हमारा Z1 100√2, तो ये कट गया 2√2 से कट गया, तो कितना आ जाएगा √2 एम्पियर। अब करंट इन इंडक्टर साइड कितना गया, पोटेंशियल ड्रॉप वही है 200/Z कितना Z2 कितना हमारे यहाँ पे 50√2, तो ये कितना से कट जाएगा 50 का 4, ये 2√2 से कट गया, तो IL हो गया हमारा 2√2। अच्छा, तो यहाँ पर नेट करंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाओगे तो रजिस्टर जो है हमारा, रजिस्टर में सीधे करंट जाएगा इस तरीके से, करंट इन रजिस्टर। अच्छा, ऊपर वाले फेज का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, ऊपर का जो पावर फैक्टर हमारा हो जाएगा cos∅ हमारा क्या होगा R/Z1 cos∅1, R कितना है हमारा 100/Z1 कितना है हमारा Z1 हमारा है 100√2, कट के कितना आ गया 1/√2, तो ∅1 हमारा हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो रजिस्टर था हमारा ये कहाँ गया, ये हमारा रजिस्टर वाला जो था करंट इन रजिस्टर, ये मान लिया मैंने मान लिया इधर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कैपेसिटर वाला जो है, कैपेसिटर कितना एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो यहाँ पे कैपेसिटर करंट लीड करा दो कितने एंगल से 45 डिग्री से। अच्छा, पावर फैक्टर इन इंडक्टर साइड क्या हो जाएगा cos∅2 क्या हो जाएगा R/Z2, तो R कितना है 50/50√2, तो यही भी 1/√2, तो ∅2 भी कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, करंट लैग करेगा, ये हमारा करंट इन इंडक्टर। अब आपसे पूछ रहा है कि नेट करंट बताओ, नेट करंट यहाँ पे बताओ, करंट थ्रू सर्किट में करंट कितना जाएगा। एक बात तो आपको पता है कि जितना करंट I1 कैपेसिटर में गया वही रजिस्टर में जाएगा, और जितना करंट I2 इंडक्टर में गया वही इस रजिस्टर में जाएगा। तो I1 I2 पता है तो आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे I रिजल्टेंट जो होगा, देखो ये I1 और I इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच जो एंगल है करंट के बीच, ये कितना होगा 45 + 45 90 डिग्री, दो करंट के बीच 90 डिग्री एंगल। तो आई नेट हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट कैपेसिटर के करंट का स्क्वायर प्लस इंडक्टर के करंट का स्क्वायर प्लस 2 कैपेसिटर करंट इंटू इंडक्टर करंट cos 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, ये टर्म हमारा हो गया 0। तो अंडर रूट कितना है हमारा √IC हमारा हो गया ये 100√2 का स्क्वायर, वही था ना 100√2 करंट, सॉरी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस IL कितना है हमारा 2√2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 2 4 8 √10 मतलब कितना हो गया लगभग 3.15 या 3.16। इसमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा या है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो था हमारा वो उस टाइम में ग्रेस मिला होगा बच्चों को, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत था। ये क्वेश्चन जो था हमारा वो गलत था। ये हमारा करंट कितना आ गया 3.15 या अप्रॉक्सीमेटली 3.16। तो बच्चों ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखो और तैयारी करो।